धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आपने पूर्व में सुना उत्तम सत्य धर्म के संबंध में, और जीवन में ये भावना भी जागृत हुई कि मैं सत्य के साथ ही रहने की पूरी कोशिश करूँगा। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, इसके उपरांत सत्य धर्म, मैं उसे भी जीवन में प्रकट करने का पुरुषार्थ करूँगा। जीवन में जब सत्य प्रकट हो जाता है, सत्य से साक्षात्कार हो जाता है, तब जीवन में स्वतः ही संयम आने लगता है। जैसे बीज जब फूल जाता है तो उसमें स्वतः अंकुर आ जाता है। अंकुर जब आगे बढ़ता है तो स्वतः ही पत्ते आने लगते हैं, बाहर से पत्ते चिपकाने नहीं पड़ते। जब पत्ते बढ़ते जाते हैं, पौधा बनता है, तो कली आती हैं, कली चिपकानी नहीं पड़ती। कली जब बड़ी होती है तो स्वतः पुष्प बन जाती है। उस कली को किसी प्रकार से हवा दे करके पंप से उसे फुलाया नहीं जाता। वह कली स्वयं अंतरंग से फूलती है तो फूल बन जाती है। बहिरंग से फूलने से कोई कली फूल नहीं बनती। और जब पुष्प पूर्णता को प्राप्त होता है तो वह फलित होता है, फल बनता चला जाता है। वृक्ष का सत्व फल में आता चला जाता है, फल बनता है। बाहर से फल वृक्ष पर चिपकाए नहीं जाते। और जब वह फल तपता है तब मिठास को प्राप्त करता है। महानुभाव, ऐसे ही जीवन में सत्य जब स्फुरायमान होता है तब पुनः सूर्य और चंद्रमा की किरणों की तरह से स्फुरायमान हुआ चेतना के क्षितिज पर वह सत्य का चंद्र और रवि स्वतः ही संयम का प्रकाश फैलाने लगते हैं। जब जीवन में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य का भाव प्रकट होने लगता है तब निस्संदेह संयम अपने आप चला आता है, पीछे पीछे परछाई की तरह से। और यदि संयम जीवन में नहीं आ रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी हमारे जीवन में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य का प्रवेश ही नहीं हुआ। महानुभाव, संयम के मायने क्या? संक्षेप में आप समझते हैं, यम का संहार करने के लिए की गई प्रतिज्ञा, यम का संहार करने के लिए धारण किया गया कवच, यम का संहार करने के लिए ग्रहण किया गया अस्त्र शस्त्र, यम का संहार करने के लिए अर्जित शक्ति, शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा, वह संयम है। अथवा संयम की छोटी सी परिभाषा है, संयम एक युद्ध है जो खुद की स्वच्छंदता के विरुद्ध है। खुद की स्वच्छंदता के विरुद्ध जो युद्ध कर सकता है वही संयमी बन सकता है। जो खुद की स्वच्छंदता, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह संयमी नहीं बन सकता। दूसरों पर नियंत्रण करना बड़ा सरल है, अपने आप पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। जैसे अपनी आँख को अपनी आँख से देखना कठिन है, जैसे अपने पैरों को अपनी पीठ पर खड़े होकर रख करके खड़ा होना कठिन है, जैसे अपनी आँख से अपनी पीठ को देखना कठिन है, जैसे सिर के बल खड़े होकर के व्यक्ति जिह्वा से आकाश को छुए और पैरों को जमीन के अंदर धसा दे, उसके लिए कठिन है। ऐसे ही जीवन में संयम की साधना कठिन है, किंतु अभ्यास के माध्यम से संयम की साधना भी सुलभ होती है। एक पनहारिन कुएं से पानी लेने जाती है और अपने सर पर 7-7 घड़ी रखती है और वह अपनी सहेली से हाथ चला चला के चर्चा भी करती चली आ रही है।
उसका उपयोग वहाँ लगा हुआ है। कलश सिर पर रखे हुए मटके गिरते नहीं है। एक नट खेल दिखाने वाला कलाकार दो बांसों के बीच में बंधी हुई रस्सी पर चलता है, लोग ताली बजाते हैं, किंतु ये गिरता नहीं। उसने अपने आप को साध लिया है, उसके कदम वहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका बैलेंस डिसबैलेंस नहीं होता, असंतुलित नहीं होता, वह संतुलित चला जाता है। एक व्यक्ति, एक छोटी सी लकड़ी पड़ी है नदी के ऊपर, उस पर पैर रख करके पूरी नदी को पार कर सकता है। इसी तरह से संसार सागर को पार करने के लिए एक कच्चे धागे की तरह बने हुए पुल पर से जाना पड़ेगा। इतनी अपने आप को संयमित कर लीजिए कि आप उस पर से निकल जाएं, आप असंतुलित न हों और संतुलन बनाए रखें और पार हो सकते हैं। जिसका बैलेंस यदि डिसबैलेंस हुआ तब निस्संदेह भवसागर में डूब ही जाएगा। महानुभाव, संयम यूँ तो आप जानते हैं 12 प्रकार का होता है। काय क्षयों प्रतिपाल, पंच इंद्रिय मन बस करो, संयम रत्न समाल, विषय चोर बहु फिरत है। 5 इंद्रिय और मन का संयम, 5 स्थावर काय और तस् काय, इन 6 षट काय जीव की रक्षा और पंच इंद्रिय मन पर नियंत्रण, ये 12 प्रकार का संयम है। किंतु मुख्यतः से देखें तो संयम 3 प्रकार का, मनोसंयम, वचन संयम और काय संयम। तीनों प्रकार का संयम जीवन में बहुत आवश्यक है। संयम कहाँ से प्रारंभ करें? मन से कि काय से? वचन तो बीच में है। जो व्यक्ति मन से संयम प्रारंभ करना चाहता है कि मैं पहले मन पर संयम करूंगा, बाद में वचन पर, पुनः शरीर पर, वह व्यक्ति उसी तरह से जो कहता है मैं पहले अंतिम सीढ़ी पर पैर रखूंगा, फिर बीच वाली सीढ़ी पर, फिर नीचे वाली सीढ़ी पर, फिर मैं छत पर पहुंच जाऊंगा, तो उसकी यात्रा उल्टी है। जो कहता है नहीं भैया, मैं तो पहले पहली सीढ़ी पर रखूंगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी चढ़ता चला जाऊंगा, तो मैं अंतिम तक पहुंच जाऊंगा। आप समझ गए होंगे संयम कहाँ से प्रारंभ करना है। काय वांग मन कर्म योगा, पहले काय पर नियंत्रण, फिर वांग पर नियंत्रण, फिर मन पर नियंत्रण। नियंत्रण यहाँ से करो, स्थूल शरीर है। यदि शरीर पर नियंत्रण करना जानते हो तो गुनाहों से बच सकते हो, अपराधों से बच सकते हो। यदि वचनों पर नियंत्रण करना जानते हो, विवाद, झगड़े, कलह आदि से बच सकते हो। और मन पर यदि नियंत्रण करना जानते हो, संक्लेशता, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, वही मनस्यकता, राग द्वेष, मोह, विकारी भावों से अपने आप को बचा सकते हो। अब देख लो कितना कितना आप अपने ही इन तीनों योगों पर कितना संयम कर सकते हो। देख लो, ये बात अच्छी नहीं है बात बात पर किसी की मजाक उड़ाना, बात बात पर बिगड़ जाना। बात बात ना बिगड़िए, बात बात ना बिगड़िए, बिगड़ जाएगी बात। भैया संयम राखिए, जैसे हों हालात। गुस्सा जिनकी नाक पर रखा रहता है ना, उन व्यक्तियों से उनके घर वाले भी किनारा काट जाते हैं। जो आग के गोले की तरह से शब्द बोलते हैं ना, उनके आश्रित भी सोचते हैं कि जब ये घर के बाहर रहते हैं तो हमें घर में स्वर्ग जैसा आनंद आता है। यदि बाहर से आ जाएं तो कहते बड़ी जल्दी आ गए आप। बोले मैं बाहर जा रहा हूँ 1 सप्ताह के लिए, अच्छी बात है, महीना भर बाद आओ तो और अच्छी बात है। तो व्यक्ति जो संयमी होता है, सहज सरल होता है, वह कहेगा मैं बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन लगेंगे, जल्दी आ जाना, कल तक काम नहीं हो पाएगा, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आपके बिना घर सूना सा हो जाता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अरे घर तो सब यहीं पर है, मैं अकेला ही तो जा रहा हूँ। अरे आप ही तो घर के प्राण हैं, आपसे घर की शोभा है। यदि आप धर्मात्मा हैं, सरल हैं, सहज हैं, तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। बात कैसे बोलना है, प्रसंग के अनुसार बोलना है। कोई व्यक्ति यदि कहे राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है
अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है तो सत्य है, किंतु फिर भी प्रसंग के अनुसार बोलने पर अच्छा लगता है। नी की भी फीकी लगे बिना प्रसंग की बात, जैसे संग्राम भूमि में संगीत नहीं सुहात। अथवा अनंत नाम सत्य है तब ना कहियो जब चढ़ रही हो बारात। राम नाम सत्य कहोगे या बारात चढ़ रही है, वो कह रहा वाह राम नाम सत्य है, लोग पकड़ के पीटेंगे। और तो ऐसे शब्द नहीं बोलना है, भले वो ठीक है किंतु प्रसंग के अनुसार चलो। कभी भी किसी व्यक्ति से कुछ बात करनी है तो आप कहते हैं ना, उसका मूड देख लो, मूड देख के बात की जाती है। घर में महिलाएं बड़ी कुशल होती हैं, अपने श्रीमान जी का मूड देखती हैं, मूड ठीक है तो वैसी बात करनी, तो पहले अपने मूड चेंज करती हैं। एफएम चलाते हैं ना तो स्टेशन चेंज करते जाते हैं, या और भी आप साउंडर चलाते हैं तो उसमें मूड चेंज करो। अभी लाइट आ रही है, अभी घड़ी चल रही है, मूड चेंज करो। एफएम चल रहा है और चेंज करो। अब इसमें कहाँ रिकॉर्ड चलना शुरू हो गया, वो चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं करोगे मूड को तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। मूड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही अपने आप का मूड भी चेंज कीजिए। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से बात कर रहा है, प्रसन्नता से बात कर रहा है, सहजता में बात कर रहा है, उस पर बिगड़िए मत। बार बार बिगड़ोगे तो निस्संदेह तुम्हारी समस्त बातों पर पानी फिर जाएगा, सब बातें बिगड़ जाएंगी। और आप भी अपनी जबान पर नियंत्रण रखिए। बार बार अपशब्द बोलोगे तो व्यक्ति सहन न कर पाएगा। हंसी ठाका दिल लगी मजाक कभी कभी अच्छी लगती है, हमेशा नहीं। सब्जी में नमक हो अच्छी बात है, पर मर्यादा में होता है तो अच्छा लगता है। ज़्यादा हो जाए तो सब्जी फेंक दी जाती है। हंसी मजाक जीवन में हो अच्छी बात है, बस थोड़ी सी हो तो ठीक है, ज़्यादा हो तो ऐसे व्यक्तियों से व्यक्ति हाथ जोड़ देता। भैया जब देखो तो हंसी मजाक, वह तो दुखी बैठा है, उसके पुत्र का वियोग हो गया, मृत्यु हो गई, वे ठाका लगाते हुए चले आ रहे हैं, क्या होगा? लोक व्यवहार के विरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। मस्करी दिन 10 करी और ज़्यादा करी तो 20, और 30 दिन की मस्करी आन कटावे शीश। इसीलिए हंसी मजाक ज़्यादा नहीं चल सकती। महानुभाव तो यहाँ पर कह रही हैं कि संयम धारण करो। संयम की बहुत आवश्यकता है। बिना संयम के जीवन मंजिल तक पहुँच नहीं सकता। जैसे बिना ब्रेक का वाहन आपको कहीं भी पतित कर सकता है, आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और आप दुर्घटना के शिकार बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सज्जन पुरुष, भला आदमी, समझदार पुरुष बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठना नहीं चाहेगा। इससे अच्छा तो पैदल चला जाओ। भैया गाड़ी बहुत अच्छी है, नई है, बड़ी अच्छी गाड़ी, स्पीड भी बहुत अच्छी है, ये बता पहले इसमें ब्रेक ठीक है कि नहीं है? ब्रेक ही ठीक नहीं है, और लाइट नहीं जलती। हम क्षमा कर भैया, बिना लाइट की बिना ब्रेक की गाड़ी में हम यात्रा नहीं करेंगे। जीवन की गाड़ी में भी संयम का ब्रेक और ज्ञान का प्रकाश होना जरूरी है, तब यात्रा करो। और गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है, तीसरी कमी ये है कि मैं अनाड़ी चलाने वाला हूँ। अनाड़ी चालक हो, गाड़ी में ब्रेक नहीं हो और गाड़ी में लाइट भी नहीं हो, रात्रि का समय हो, रास्ता उबड़ खाबड़ हो, बहुत ढलान और उतार चढ़ाव चल रही हो, ऐसे रोड पर अमावस्या की रात्रि में सघन बादल छाए हैं, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, उस रात्रि में आपसे कोई कहे भैया यात्रा करो, मैं अनाड़ी ड्राइवर हूँ, गाड़ी में लाइट नहीं है, रोड उबड़ खाबड़ है, ये पहाड़ी पर रास्ता जा रहा है, गाड़ी डिसबैलेंस होते ही नीचे खाई में चली जाएगी। वह कहेगा मैं तो पैदल आ जाऊंगा, रात्रि में यदि बिजली गिर गई तो यूँ मरना पसंद है, पर गाड़ी में बैठ के एक्सीडेंट से मरना नहीं चाहता। समझ बात आई? तो जीवन में भी क्या होना चाहिए? सम्यक की तो कला होना चाहिए, ड्राइविंग कला। सम्यक ज्ञान की लाइट अपने जीवन की गाड़ी में होना चाहिए, और संयम की ब्रेक अपने जीवन की गाड़ी में होना चाहिए। तभी ये जीवन की गाड़ी हमें लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचा सकती है। महानुभाव, आपने पुलिस वाले देखे? कभी देखे?
कैदी को पकड़ के ले जाते हैं, उसको डंडा मारते चले जाते हैं, सांकड़ों से बांध के ले जाते हैं। ये 5 पुलिस वाले देखे होंगे आपने, 1-4 की गार्ड होती है, कभी 1-7 की गार्ड होती है, देखे ना आपने। और वही 1-4 की गार्ड कभी आपने देखी होगी, कोई विधायक आ रहा है, कोई सांसद आ रहा है, कोई राज्य प्रधानमंत्री आ रहा है तो वो चल रही है। दोनों के साथ 5-5 पुलिस वाले हैं, एक कैदी के साथ भी 5 पुलिस वाले हैं, एक मिनिस्टर के साथ भी 5 पुलिस वाले हैं। वे 5 पुलिस वाले उसे घेर के चल रहे हैं कैदी को, वे 5 पुलिस वाले राजनेता के भी घेर के चल रहे हैं। किंतु राजनेता की निगाह ऐसे होते ही हाथ जोड़ता है पुलिस वाला, सामने से उधर हाथ जोड़ता है, जी 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 ऐसे करता था। और कैदी हो तो ऐसे ऐसे मुंह देखेगा तो एक वेंत और मारेगा, उधर से उधर देखा हाथ हिला तो वेंत मारेगा। जिसने अपनी 5 इंद्रियों को बस में कर लिया है वह तो राजा है, जिसके अधीन वे 5 पुलिस वाले चल रहे हैं। और जो अपनी इंद्रियों के अधीन हो गया है उसकी आत्मा कैदी है, जिस कैदी रूपी आत्मा को 5 पुलिस वाले डंडे मारते चले जा रहे हैं। आप देख लो, 5 पुलिस वाले तुम्हारे पास हैं, उनके बीच में तुम कैदी बन के रहना चाहते हो या उनके राजा बन के रहना चाहते हो? राजा बन करके रहने का नाम है संयमी बनना, और कैदी बन के रहने का नाम है गुलाम बन के, इंद्रियों के गुलाम बन के जीवन जीना। महानुभाव, हमारे और आपके सबके पास 5 अश्वों का, जिसमें घोड़ा लगा है, ऐसे 5 अश्वों का रथ है। जैसे 5 घोड़े खींच रहे हैं, उस रथ पर बैठना आपको भी है, हमको भी है। किंतु जो उन 5 अश्व की बलगा अपने हाथ में ले लेता है वह अपने रथ को मंजिल तक पहुंचा जाता है। जो बलगा नहीं खींचता, बिना नकेल के घोड़े हैं, तो उसका रथ पतित हो जाता है। हमारा जीवन रूपी रथ 5 इंद्रिय रूपी अश्व के रूप में चल रहा है। हम उनकी बलगा अपने हाथ में रखें, संयमी जीवन जिएं, तब निस्संदेह हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। पूज्य आचार्य श्री शांतागर जी महाराज कहते थे, जिसने 5 इंद्रियों और अपने छठवें मन पर नियंत्रण कर लिया है वह वास्तव में चक्रवर्ती है। उसने 6 खंड जीत लिए, तो बाहर का चक्रवर्ती बनना इतना उपयोगी नहीं है जितना उपयोगी इंद्रिय मन को जीतना है। ये मन हमारा आर्य खंड है और 5 इंद्रिय हमारी मृच खंड है। इन सबको जीत करके हम आत्मा के चक्रवर्ती बने, संयमी बने, और संयमी बन करके चेतना के सकल वैभव को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।